बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक और ज़बरदस्त मज़ेदार और ख़ूबसूरत सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे पोटैटो बाइट्स। आलू तो हर घर पर मौजूद होते हैं, जिससे आप इंतहाई मज़ेदार और शानदार सी रेसिपी बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में 3 से 4 चम्मच ऑयल डाल देंगे और गर्म कर लेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो 1 चम्मच डाल देंगे चॉप लहसुन। ये डालते ही हल्का सा हमने फ्राई करना है। इसके साथ ही टेस्ट के हिसाब से आधी चम्मच नमक डाल देंगे और 1 चम्मच इसके अंदर हम डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। बस ये 2 ही मसाले इस रेसिपी में जाएंगे। तो इस तरह से ये डालने के बाद हल्का सा हमने ऑयल में लहसुन के साथ इसको मिक्स कर लेना है। अब देखें, इसके बाद 1 कप भरकर मैंने सूजी का यहाँ पर लिया है और ये बिल्कुल बारीक वाली सूजी है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो आप पहले इसको मिक्सी जार में हल्का सा पीस लें। तो देखें, सूजी डालने के बाद हमने मीडियम टू लो आंच पर इसको हल्का सा भून लेना है। देखें, यहाँ पर हमने ज़्यादा इसमें कलर नहीं लाना, बस हल्का सा इसका सूजी का कच्चापन जो है वो हमने दूर करना है। तो देखें, यहाँ पर हल्का सा हमने इसको भून लिया है और इसका थोड़ा सा जो कलर है वो भी चेंज हो गया है। तो अब देखें, इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। 1 गिलास इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और स्लो आंच पर हमने इसको पकाना है, क्योंकि सूजी जो है वो बहुत जल्दी पक जाती है और बहुत जल्दी फूल जाती है। तो देखें, पानी डालते ही इसको 2 से 3 मिनट लगे हैं। पानी जो है वो इसका ड्राई हो गया है और सूजी जो है वो अच्छी खासी फूल गई है। और जब इस तरह से ये पैन छोड़ने लगे तो आप समझ लें कि ये अच्छे से पक चुकी है। तो देखें, ये पैन में से अच्छे से इकट्ठी होना शुरू हो गई है। तो इस पॉइंट पर हम इसके अंदर आलू डाल देंगे। तो यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के आलूओं को बॉईल करने के बाद देखें, इसको मैंने ग्रेटर से अच्छे से ग्रेट कर लिया था। आप ये आलूओं का मिक्सचर इसके अंदर डाल देंगे और बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। थोड़ी सी देर लगेगी, लेकिन आपने यहाँ पर बहुत अच्छे से इन दोनों को आपस में मिक्स कर लेना है। तो देखें, ये ज़बरदस्त सा पोटैटो बाइट्स का मिक्सचर तैयार है। अब इसको हमने साइड पर ठंडा होने के लिए रख देना है। पोटैटो बाइट्स का मिक्सचर तैयार करने के बाद इसको मैंने खुले से बर्तन में ठंडा होने के लिए निकाल लिया था। अब देखिए, ठंडा होने के बाद इसके अंदर हम 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर के डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद हाथों से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपने इसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल ज़रूर करना है, क्योंकि ये इसमें बाइंडिंग का काम देगा और इससे जो पोटैटो बाइट्स हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से कॉर्नफ्लोर जो है इस मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके पोटैटो बाइट्स हम तैयार कर लेंगे और देखें, यहाँ पर 1 चम्मच आलू का ये मिक्सचर ले लेंगे और इसकी हमने एक छोटी सी इस तरीके की बॉल बना लेनी है। इसमें कोई भी क्रैक ना हो। हल्का सा इस तरीके से इसको प्रेस करेंगे और इसको काउंटर पर रख देंगे और छुरी की मदद से इसके ऊपर हमने प्लस का निशान बना लेना है। आपने इस बात का ध्यान रखना है, आपने ये निशान गहराई में नहीं लगाना, बस ऊपर ही आपने ये डिज़ाइन बना लेना है। प्लस का निशान बना लेने के बाद आपने इसको इस तरह से काट लेना है जिस तरह के हम पिज़्ज़ा काटते हैं। तो देखें, अब इस तरह से बना लेने के बाद हमने चारों तरफ से पत्तियों को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और इसका हमने एक खूबसूरत सा फ्लावर तैयार कर लेना है। बहुत आसान तरीका है। इस तरह से फ्लावर बना लेने के बाद कलौंजी के 3 से 4 दाने इसके ऊपर डाल देंगे। इससे इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। तो देखें, 1 फ्लावर हमने तैयार कर लिया है। अब इसी के साथ का दूसरा फ्लावर हम आपको तैयार करके दिखाते हैं, ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ जाए। तो देखें, दूसरी बॉल बना लेने के बाद छुरी से इसके ऊपर हमने इस तरीके से निशान बना लेना है और इस तरह से पत्तियों को हमने फोल्ड कर लेना है। देखें, बहुत आसान तरीका है। आप इसको बनाकर इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। अब देखें, तमाम फ्लावर हमने तैयार कर लिए हैं और पैन में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब ये देखें, फ्लावर हम 4 से 5 इसके अंदर डाल देंगे और एक साइड से हमने 3 से 4 मिनट के लिए इनको फ्राई कर लेना है। 3 से 4 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज कर देंगे और देखें, जब इस तरह से इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आ जाएगा, ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा, तो इनको हम निकाल लेंगे और बारी बारी इसी तरह से पोटैटो बाइट्स हम फ्राई कर लेंगे। आप इसको बनाकर गर्मा गर्म शाम की चाय के साथ या फिर केचप के साथ सर्व करें। आप यकीन करें, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार ये पोटैटो बाइट्स बनकर तैयार हुए हैं।
आप एक बार बनाएँगे तो आपके बच्चे बार-बार फ़रमाइश करके आपसे बनवाएँगे। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।